महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र। राजा सरियात का वंश। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा सरियात वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों की यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। सरियात मानो राजा बहिष्ठ सभो यो वा अंगिरासाम सत्य द्विती मह उचिमान। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना तया सार्धवनगतो है च्यवनाश्रमम। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरियात अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। सा सखिभिः परिवृताः विचिन्व्यत् कृपाणवने वल्मीकरन्धे ददृशे खद्योतेव ज्योत्सि। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि एक बाबी दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही हैं। सा सखिभिः परिवृता विचिन्त्य अंघ्रिपाणवने वल्मीकरन्धे ददृशे खद्योते यु ज्योतिषी। दो जुगनू के समान प्रकाश दिख रही हैं। ते देव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै आविंध्य मुग्ध भावेन सोतावक्षिक्ततो बहु। वह बाला जो है दैव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को पेद दिया। इसमें उनमें से बहुत सा खून बह चला और ते देव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै अविध्य मुग्ध भावेन सोसा अवक्षिक्ततो बहु। बहुत सारे खून बहने लगे। उसी समय राजा सरियात के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। महाराजा सरियात को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया? अप्यभद्रम जुष्माभिः भार्गवस्य विचेषितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्। अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि च्यवन के साथ आप लोगों ने कोई न कोई दुर्व्यवहार जरूर किया है, अवश्य किया है, जिसके कारण हमारे राज्य के सारे प्रजा में उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, मलमूत्र रुक गया है। ये बड़ा संकट है। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतं मया द्वे ज्योतिषे अजानत्या निर्भन्ने कंटकेन वै। सुकन्या ने अपने पिता
से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। सुकन्या प्राह पितरं भीता किंचित कृतं मया 2 ज्योतिषीं अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै दुहितो अस्तद्वच श्रुत्वा शर्याति जात साध्वसः मुनिः प्रसादयामास बल्मीकान्तिर्हृतं हितं शनैः। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियात घबरा गए और उन्होंने धीरे धीरे स्तुत करके बाबिस में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। दुहिस्तद वचः श्रुत्वा शर्याति जातर साधुसः मुनि प्रसादयामास बल्मीकान्तिर्हितं शनैः। तदंतर अपने कन्या के द्वारा सारे अपराध स्वीकार किया जब सुकन्या ने, तो राजा सरियात महाराज च्यवन मुनि के पास गए। अभिप्राय जानकर उन्होंने च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। उन्होंने अपनी कन्या, पिताजी मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है, मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। यह सब स्वीकार करती है सुकन्या महारानी, जो राजा सरियात की कन्या है। वो स्वीकार किया कि मैंने ही एक कांटे के द्वारा 2 ज्योतियों का भेदन किया है। मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को कांटे छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियात घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुत करके बाबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। दुहिस्तो तदवचः श्रुत्वा शर्याति जातर साधुसः मुनिः प्रसादयामास बल्मीकान्तिर्हितं शनैः। तदेव प्राप्य माज्ञाय प्रमादात् दुहितरं मन्वेह कृच्छान्मुक्त मुदस्मान् मंत्रं पुरं प्रायात समाहितः। सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परकोपनं प्रणीयामास चितज्ञाः अमत्तानुवृत्तिभिः। कस्यचित् त्वथकालस्य नासत्यावासमागतो तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे तदमीश्वरौ गृहं गृहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपौ क्रेतो मे वयो रूपं प्रमदानाय दीप्सतम्। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पद के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। सुकन्या ने परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पद रूप में प्राप्त करके उनके साथ सेवा करना शुरू कर दिया। उनके सेवा में लग गई। बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर 2 अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया। और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। स्वयं च्यवन मुनि ने कहा कि आप समर्थ हैं, मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे युवती स्त्रियां चाहती हैं।
मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा।